क्वेश्चन है ए वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिस लेंथ 2 मीटर इज स्ट्रेच बिटवीन टू वर्टिकल रिजिड स्पोर्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसा मत समझो, पहले ये है कि यहाँ पे एक वायर थी जिसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर। पहले ये इन दोनों फिक्स स्पोर्ट के बीच में थी, इसकी लेंथ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 2 मीटर, यानी कि यहाँ पे 2L बोल रखा है, इसकी वैल्यू जो है वो 2 मीटर है। लेंथ 2 मीटर इज स्ट्रेच बिटवीन टू वर्टिकल रिजिड स्पोर्ट when the mass of the 2 kg, पहले ये इतनी थी, इसकी ये वैल्यू ये 2L दे रखी है हमें। अब इसमें क्या कर दिया कि अब इनिशियली सिचुएशन ये वाली है, इनिशियल सिचुएशन ये है। अब फाइनल सिचुएशन ये होगी कि यहाँ पे एक मास को है वो हैंग कर दिया, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। मास को हैंग करोगे तो ये बीच में से, पहले ये थी मान लो ये वायर होती है, अगर मास को ऐसे करोगे तो ये खिंच जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, बीच वाला पोर्शन यहाँ से तो फिक्स था, तो यहाँ पे ये क्या गया ऐसे नीचे की तरफ, और यहाँ पे एक वेट लटका दिया था 2 kg का। तो यहाँ पे ये पहले तो ऐसे थी, यानी कि लेंथ थी 2L, पहले ऐसी थी। अब ये वेट लटकाने की वजह से इसे नीचे की तरफ आ गई। अब वायर ये रोड जो आपके पास वायर है ये अब ऐसे होगी, पहले ऐसे थी सीधी, अब ये ऐसे होगी। ये जो एंगल है ये थीटा है और थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है यहाँ पे, और ये कितना शिफ्ट हुई है, x शिफ्ट होगी। कितना शिफ्ट होगी, x। तो यहाँ पे इसमें क्या आएगी, टेंशन आएगी, इधर भी क्या आएगी, टेंशन। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, तो इसके कॉम्पोनेंट लोगे t cos थीटा, और एक ऊपर की तरफ आएगा t sin थीटा, इसके भी कॉम्पोनेंट लोगे तो t sin थीटा, और इधर क्या जाएगा t cos थीटा। तो ये तो कैंसिल, तो 2t cos थीटा, और नीचे क्या लग रहा है mg, तो 2t sin थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, mg के बराबर। किसके बराबर, mg के बराबर। और यहाँ पे देखा से थीटा की वैल्यू बहुत छोटी, इसने 1/100 दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम साइन थी, अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा की वैल्यू क्या हो, वेरी स्मॉल, तो हम साइन थीटा को जो है वो क्या लिख सकते हैं, थीटा के बराबर। तो यहाँ पे 2t इंटू थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। तो 2 इंटू में t इंटू में थीटा है 1/100 इक्वल टू आ जाएगा mg। तो यहाँ से t की जो वैल्यू है वो आ जाएगी mg इंटू में 100 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से m की वैल्यू है 2 है, तो कैंसिल, तो यह कितना आ जाएगा आपके पास 1000 न्यूटन। t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1000 न्यूटन के बराबर। ये आपके पास t टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया आपके पास, कितनी है टेंशन इन द वायर। अब इस केस में हमें बताना ये है कि द वैल्यू ऑफ a इज, एरिया की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे अब इस केस में लेंथ तो इंक्रीज हुई होगी, इसमें चेंज इन लेंथ तो आया ही है। तो यहाँ पे पहले तो ये कितनी थी, यहाँ बीच में तो ये देखोगे तो कितनी L है, ये कितनी होगी x, तो ये जो लेंथ होगी अब फाइनल जो ये लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ये AB की जो वैल्यू है, AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये बेस हो, ये एंगल 90 डिग्री है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, यानी कि L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और इधर भी देखोगे तो L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ए बी जो चेंज इन लेंथ आया, सॉरी फाइनल जो लेंथ होगी क्या होगी, ये फाइनल लेंथ वो कितनी होगी आपके पास 2 अंडर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ही होगी, L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ही होगी। अब डेल्टा L की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2 इंटू में L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो 2L, तो ये क्या, यहाँ से क्या ले लो 2L कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा ये 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में बाय में L स्क्वायर, इसके बाद 1/2 माइनस का 1, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2L। अब इसने बोला x की वैल्यू बहुत छोटी है L से, तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि अगर मान लो हमारे पास क्या है 1 प्लस में x है, इसकी पावर n है। अब अगर x की वैल्यू जो है बहुत छोटी है, x की वैल्यू क्या लेस देन 1, x इज लेस देन 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx के बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस nx के बराबर, x इज लेस देन 1 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू बहुत छोटी है, x की वैल्यू बहुत छोटी है, l की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो यह जाएगा 1 प्लस में पावर को आगे ले लो 1/2 x स्क्वायर प्लस में बाय में L स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यह जाएगा 2L इंटू में 1/2 इंटू x स्क्वायर बाय में L स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, एक L से L कैंसिल, तो यह जाएगा x स्क्वायर बाय में L। ये तो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, डेल्टा L की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, डेल्टा L। अब हमें पता है कि जो y होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, y क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो y की जो वैल्यू है, स्ट्रेस जो आएगा वो क्या हो जाएगा F/A, और ये होता है डेल्टा L/L, तो L बाय में डेल्टा L, ये आएगा आपके पास, L बाय में क्या आ जाएगा, डेल्टा L के बराबर। तो यहाँ पे यानी कि टेंशन बाय में एरिया इंटू में
एल की जो वैल्यू, वो एल इनिशियल जो लेंथ थी वो क्या है आपके पास 2l के बराबर है, तो 2l बाय में डेल्टा एल की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाय में एल, तो ऊपर चला जाएगा तो t बाय ए इंटू में 2l स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, टेंजेंट थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा की अगर वैल्यू निकाले तो ये क्या आ गया आपके पास, ये एंगल 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या आ जाएगा x बाय में, ये एंगल थीटा तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, तो यानी कि x बाय में क्या आ जाएगा l, x बाय में l आ जाएगा, तो टेंजेंट थीटा का स्क्वायर अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और थीटा यहाँ पे बहुत छोटा है, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे बहुत छोटी है, तो यहाँ पे थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर की वैल्यू थीटा स्क्वायर है, तो यहाँ से एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को 1 बाय थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो टी बाय ए इंटू में 2 इंटू में 1 बाय थीटा स्क्वायर, ये आ गया आपके पास इक्वल टू क्या है वाई। अब यहाँ से हमें बताना है इसमें एरिया, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास t इंटू में 2 इंटू में डिवाइड बाय y इंटू थीटा स्क्वायर, तो a आ जाएगा t की वैल्यू 1000 हमने निकाली है इंटू 2 डिवाइड बाय y की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 11 इंटू में थीटा स्क्वायर यानी कि 1 बाय 100 है, तो ऊपर चला जाएगा 100 इंटू में 100, तो आएगा 2 से 2 कैंसिल, ये 3 और 4, 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर माइनस 11, यह आएगा आपके पास यानी कि 10 की पावर माइनस 4, कितना आ गया 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, तो a की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा इसका 1 के बराबर, यहाँ पे 1 इंटू में 10 की पावर माइनस 4, आंसर होगा इसका 1।